गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज जो सेट लेके आए हैं इसमें हम लोग एक बार फिर से आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर सेट देखने जा रहे हैं। किरण पब्लिकेशन का फ्रेंड्स ये बुक है जिसमें टोटल 40 प्रीवियस ईयर सेट दिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग 18/8/2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट 1 का, उसी के क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो इस क्रम में सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है फ्रेंड्स, देख लीजिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स, मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया गया है, चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 उस समय का ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। दिया है कि वर्ष 2021 में अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले भारत के लंबी कूद खिलाड़ी की पहचान कीजिए। राइट आंसर इसका शैली सिंह हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 5 अप्रैल 2022 को लोकसभा में सामूहिक विनाश के हथियार एवं उनकी वितरण प्रणाली संशोधन विधेयक 2022 पेश किया? तो ये पेश किया गया था विदेश मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें है कि भारत के संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित करता है? राइट आंसर 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों के निष्पादन के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित करता है। और फ्रेंड्स, संशोधन में गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है, देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वन क्षेत्र में औसत वार्षिक शुद्ध वृद्धि के संदर्भ में भारत का स्थान कौन सा है? राइट आंसर भारत का स्थान जो है इसमें था तीसरा। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो अगला प्रश्न होगा उसको देखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 देखिए, इसमें कह रहा है कि जनवरी 2022 में पेटीएम मनी ने खाली जगह दिया है नामक भारत का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर लॉन्च किया। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 जो है दिया गया है पॉप्स, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे अब अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर यहाँ पे हो जाएगा 13। ठीक है, प्रश्न नंबर देख लीजिए, यहाँ पे 13 हो जाएगा। दिया है इसमें कि 1950 के मूल संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और खाली जगह दिया है अवर न्यायाधीश हो सकते हैं, जहां इस संख्या को बढ़ाने की जिम्मेदारी संसद पर छोड़ दी गई थी। सही आंसर इसका देखिए हो जाएगा यहाँ पे 7। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 जो है यहाँ पे हो जाएगा अवर न्यायाधीश हो सकते हैं, जहां इस संख्या को बढ़ाने की जिम्मेदारी संसद पर छोड़ दी गई थी। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 16। कह रहा है इसमें कि एक अश्वशक्ति इनमें से किसके बराबर है? एक अश्वशक्ति जो है इनमें से किसके बराबर है? राइट आंसर इसका 746 वाट के बराबर होता है एक अश्वशक्ति, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। उसके बाद है पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़ाने के प्रयोजनार्थ फरवरी 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मिशन इंद्रधनुष 4.0 के पहले चरण का संचालन कितने राज्यों में किया गया था? तो इसका संचालन जो है टोटल 11 राज्यों में किया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है? सही आंसर मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है और उन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल है? तो वह स्थान है मणिकर्ण।
हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण के पास पार्वती घाटी का उपयोग भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो दिया गया है अब इसको देखेंगे। प्रश्न नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे प्रश्न नंबर हो जाएगा 28। प्रश्न नंबर जो देखिए 28 जो दिया है इसमें है सहसंयोजी यौगिक समानता निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं। कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है। सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न जो दिया है चलिए इसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर यहाँ पे फ्रेंड्स चलिए अगला जो प्रश्न है इसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर 35 इसमें कह रहा है कि एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है। लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग किसके बराबर होगी? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 2। देखिए f के बराबर हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल f, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। लेंस के केंद्र से उसके केंद्र बिंदु तक की दूरी को फोकल लंबाई, ठीक है, फोकल लंबाई कहते हैं, स्मॉल f। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है इसमें कि एक AC जनरेटर सिद्धांत पर काम करता है। सही हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा इसका आंसर। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 देखिए इसमें कह रहा है कि पोंगल के त्यौहार के दौरान लोगों इनमें से किसकी पूजा की जाती है? तो इसमें देख लीजिए यहाँ पे सूर्य की पूजा करी जाती है। पोंगल तमिलनाडु का एक बहुदिवसीय फसल उत्सव है जो हिंदू सूर्य देवता सूर्य को समर्पित है। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है। इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को निरूपित करता है? सही आंसर इसका आभासी और अत्यधिक छोटा हो जाएगा। अवतल लेंस सदैव एक आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब देता है, चाहे वस्तु की स्थिति कुछ भी हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? ऑप्शन देख लीजिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही हो जाएगा, A और C। ठीक है, A और C ये दोनों देख लीजिए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब अनंत पर है। और उसके बाद जो ऑप्शन नंबर जो C है वह है कि किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस उस वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति है जिसकी वस्तु अनंत पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर चलिए देख लीजिए 46 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है? इस्लाम धर्म का संस्थापक इनमें से किसे माना जाता है? तो पैगंबर मोहम्मद को माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब एक अरब धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक नेता और इस्लाम के विश्व धर्म के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 51। इसमें है कि पंकज आडवाणी ने किसे हराकर एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में अपना 8वां खिताब जीतने के साथ अपना 41वां खिताब हासिल किया? तो राइट आंसर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ध्रुव सीतवाला को हराकर। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रश्न है कह रहा है इसमें कि मार्च 2022 में कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में वायु स्वास्थ्य सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया? तो वह राज्य बना था ओडिशा। ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका सही हो जाएगा। भारत ने इनमें से किस देश के साथ राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक लोगों का शुभारंभ किया? तो वह देश यहाँ पे हो जाएगा देखिए इजराइल। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रजनन करने के लिए बीजाणुओं का उपयोग करता है? तो ये उपयोग किया जाता है फर्न के द्वारा।
फर्न बीजाणुओं का निर्माण करके प्रजनन करते हैं। बीजाणु कठोर सुरक्षात्मक कोटिंग वाली संरचना है और यह कठोर परिस्थितियों में बीजाणुओं के जीवित रहने में सहायता करता है। फर्न में बीजाणु सोरी नामक पिंडों द्वारा निर्मित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक फर्न जो है देखिए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समाज सुधारक ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और शिक्षा की वकालत करने तथा सती बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं का विरोध करने में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए। तो वह थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है। सही आंसर इसका दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्सर्जित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है इसमें प्रश्न नंबर हो जाएगा 62। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 दिया गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 और 3 कथन जो है देखिए ये बिल्कुल सही है। कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती है और चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतत वक्र निर्मित करती है। ये दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हेक्सेन का संभावित समावयन नहीं है। तो वह हो जाएगा 2 एथिल पेंटेन। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका देख लीजिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि जून 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो इसमें टोटल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। और याद रखिएगा भारत के संविधान को लिखने के समय 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। वर्तमान में कितना है, 22। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं इसमें ऑप्शन के हिसाब से सिर्फ पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया है इसको देख लीजिए, प्रश्न नंबर 68। इसमें है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान 9% तक बढ़ाया गया तथा 23-24 के लिए अर्थव्यवस्था के 7.1% बढ़ने का अनुमान है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये रिपोर्ट जो है जारी किया जाता है IMF। ठीक है, IMF के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है अब इसको देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 75 में कह रहा है कि विद्यालयों में यौन शिक्षा देने के महत्व का उजागर करने वाले कुछ कारणों का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन करें। तो राइट आंसर इसका यहाँ पे हो जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है ये हो जाएगा। अपने शरीर में होने वाले बदलाव के बारे में जानकर किशोर या किशोरियों एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगते हैं। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है देखिए इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है 77 नंबर कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कीजिए। सही है इसका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 2 दिया गया, देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा चलिए इसको देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है। तो इसमें साख नियंत्रण जो है ये भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं होता। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे 84। देखिए इसमें है नीचे दी गई तालिका पौधों और जंतुओं की संरचना और कार्य व्यवहार के बीच के अंतर को दर्शाती है। कौन सा विकल्प गलत कथन को दर्शाता है। पौधे और दूसरे तरफ जो है यहाँ पे प्राणी दिया गया है। तो राइट आंसर इसका यहाँ पे देख लीजिए जो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 1 दिया गया है डी, ये सही हो जाएगा कि इनके केवल कुछ ही भाग बढ़ते हैं और इनके केवल कुछ ही भाग बढ़ते हैं, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है। सही हो जाएगा यहाँ पे देखिए मृदा जो है यह एक जैविक घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए।
4 ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है, राइट आंसर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि डोबेराइनर के त्रिक की उपलब्धि क्या थी। सही आंसर तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का पहला प्रयास, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया है इसमें, कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित करें। ए में दिया गया है लाल गोभी के पत्ते, मेथिल ऑरेंज, प्याज लौंग। बी में यहाँ पे देख लीजिए घ्राण सूचक, अम्ल क्षारक सूचक, प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक। इसको मिलान करना है, मिलान करेंगे ऑप्शन नंबर जो 1 दिया ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए लाल गोभी के पत्ते, ये जो है क्या हो जाएगा इसका प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक। 2 में बी हो जाएगा। मेथिल ऑरेंज जो है यहाँ पे ये अम्ल क्षारक सूचक है, और उसके बाद प्याज और लौंग जो है यह घ्राण सूचक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 94। क्वेश्चन नंबर 94 फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 में है कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन हेतु भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका देख लीजिए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जरूर देखिएगा इस सेशन को और उसके बाद कमेंट्स में बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिल देंगे, तब तक के लिए जय हिंद।